बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 इंच प्लोटर बनाया गया। साबुन बनाने की मशीन, सिंगल फेस घरेलू बिजली 220 वोल्ट पर चलने वाली और सोलर पैनल पर चलने वाली साबुन बनाने की मशीन, घर रहकर काम करने वालों में से एक काम। पावरफुल मोटर लगाई इसके साथ 7.5 हार्स पावर की। बिजली की बचत के लिए इसमें हमने इन्वर्टर लगाया 15 हार्स पावर का, और उसके ज़रिए सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं। हर घर की ज़रूरत इस मशीन का थोड़ा सा इंशाल्लाह तारुफ होगा। ये हमारा जो प्लोटर है इसकी 34 इंच लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक 34 इंच लेंथ। ये सारा डबल जैकेट है, इस पर पानी चलते हैं। ये पानी की यहाँ पर फिटिंग भी है, यहाँ पर दूसरी साइड से भी दिखाते हैं। इस पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, साबुन बना रहे हैं। इसमें कूलिंग सिस्टम और हीटर सिस्टम दोनों सिस्टम है। ये इसका रिड्यूसर हेड है, इसके बाहर हीटर लगा है। हीटर के साथ हमने सेंसर लगाया है। हर साबुन को हीट मुख्तलिफ चाहिए। 130 ग्राम है, उसकी हीट मुख्तलिफ है। 100 ग्राम है, उसकी हीट कुछ और है। इसी तरह 50 ग्राम जितना छोटा बनाएंगे उतनी हीट कम चाहिए होती है। तो जहाँ पर जितना आप इसे फीड कर देंगे, हमने इसके अंदर डिजिटल थर्मोस्टेट मीटर सिस्टम लगाया है। इसमें ये इसका मीटर है, ये ऑन कर दिया हमने। अभी इस वक्त ये 26 सेंटीग्रेड पर है और हमने फीड किया हुआ 60 पर। इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करना चाहते हैं तो इसमें ये सेटिंग का बटन है, इसे पुश कर दिया। अब ये जब तक हिलता रहेगा जब तक हम दोबारा पुश नहीं करेंगे। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो एक बटन है, ये इससे बढ़ता रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद फिर दोबारा सेटिंग को ऑन कर पुश करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये 65 सेंटीग्रेड पर ये पहुंचेगा। सेंसर ने वहाँ से सेंस करना है और इसको बतलाना है कि ये 65 सेंटीग्रेड पूरा हो गया है, ये ट्रिप हो जाएगा। जितनी देर तक गर्म रहेगा। हमारा जो हेड होता है ना, ये भी डबल जैकेट है, इसके अंदर ऑयल भरा होता है। हमने इसमें वेल्डिंग प्लांट का ऑयल डाला है और हमने इसके अंदर ट्रांसफार्मर वाला ऑयल डाला है। तो उसका एक फ़ायदा ये होता है, वो हीट होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता, उड़ता नहीं है, क्वांटिटी इतनी रहती है इसकी। तो जितनी देर इसमें ऑयल गर्म रहेगा, सेंसर सेंस करता रहेगा। जब तक मखसूस मिकदार में हीट चाहिए तो उतनी देर, उससे जब हीट कम होना शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली सेंसर ने बतलाना है कि इसकी हीट कम हो चुकी है और ट्रिप सिस्टम जो दोबारा से ऑन होगा और फिर दोबारा हीट करना शुरू करेगा। जैसे हीट बढ़ जाएगी इसने ट्रिप कर जाना है, बंद हो जाना है। बंद होने के बाद आपकी बिजली खर्च नहीं होगी, बल्कि जितनी देर तक ऑयल गर्म रहेगा उतनी देर तक आपकी बिजली सर्फ नहीं होगी। ये डिजिटल मीटर सिस्टम ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी हर प्लोटर के साथ देते हैं। हमारे हर प्लोटर के साथ 5 जालियाँ होती हैं, 3 जालियाँ, एक मिलर प्लेट और एक मच्छर जाली होती है। 3 बार निकालने की डाइयाँ, अमूमन बार कहते हैं, बार की डाई कहते हैं, बाज़ लोग कप कहते हैं, बाज़ कहते हैं केक निकलने की डाई, वाशलें। इसके साथ हमारा मज़ीद सामान में हीटर होता है, पंप होता है, थर्मोस्टेट होता है, डिजिटल मीटर होता है। ये सब चीज़ें इसके साथ होती हैं। इसमें 6 इंच वाले प्लोटर में 7.5 हार्स पावर की मोटर है और 5 इंच वाले प्लोटर में 5 हार्स पावर की मोटर होती है और उसमें 7.5 हार्स पावर का इन्वर्टर होता है। ये 5 इंच वाला प्लोटर है। ये एक अफ़गानिस्तान के लिए हमने तैयार किया है, जाना है इंशाल्लाह ताला, और एक यहीं पे बुरे वाला के लिए तैयार किया है। तो हमारी ये वर्कशॉप का गोदाम है। हमारे पास 2 सेटअप हैं। एक गोदाम है जहाँ पर हम अपनी मशीनरी को लाकर इसे कलर वगैरह करते हैं, तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, यहीं से जाता है। ये हमारे पास गोदाम है और ऊपर पोर्शन भी हमारे पास है, एक कमरा भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो हमारा प्लोटर है, इस पर हम अपने कस्टमर को काम भी सिखाते हैं, प्रैक्टिकली साबुन बनाने का तरीका भी सिखाते हैं। जो सीखना चाहते हैं अब आप तशरीफ़ ला सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मशीनरी भी देंगे, मयारी मशीनरी देंगे, साथ में अच्छी फार्मूलेशन भी देंगे जिसमें वो अपना अच्छा रोज़गार कमा सकें। रेगुलर सेट के अंदर 4 मशीनें होती हैं। सबसे पहला होता है मिक्सर मशीन। ये छोटा मिक्सर मशीन है, सिंगल फेस घरेलू बिजली पे चलता है। ये एक गट्टू के हिसाब से होता है। एक गट्टू जो होता है सोप नूडल का, वो होता है 25 किलो का। 25 किलो नूडल और इसके अंदर फिर फार्मूलेशन मुख्तलिफ के मुताबिक इसमें टैल्कम पाउडर, सिलिकेट, कस्टर्ड, रंग, खुशबू, ग्लिसरीन,
मुख्तलिफ जो फार्मूलेशन होती है उसके मुताबिक 35 किलो 40 किलो वाले में वो 25 किलो वाला मटेरियल उसमें इजाफी चीज़ें डालकर बआसानी घूम जाता है। ये सारा स्टील का होता है। इसमें रिबन स्टील का है, इसमें सरिया भी स्टील का है, इसमें जो टापा है ये स्टील का है, इसका ढक्कन भी स्टील का है। मतलब कि जहाँ पर ये सर्फ ने साबुन के मटेरियल ने टच होना है वो सारे का सारा स्टील है, और ये साथ में जो एंगल है ये सिर्फ लोहे की है। और हमारे मिक्सर की एक ख़ासियत ये भी होती है कि हम जो मोटर का फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत बनाते हैं, लाइनमेंट ख़राब नहीं होती, मिक्सर एक्यूरेसी के साथ चलता है। सबसे पहला आइटम होता है मिक्सर, जिसके अंदर मटेरियल को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद फिर प्लाउडर मशीन पे लाया जाता है, इसमें नूडल निकलते हैं, रिपीट होता है, बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद क्या होता है, फिर कटिंग होती है। ये है हमारा मैनुअल प्रोडक्शन कटर। हमने मोटर कटर भी बनाया हुआ है। ये कटर के ऊपर मोटरें और तारें लगी हुई हैं, जिस साइज़ पे आप इसे एडजस्ट करेंगे उसी साइज़ की साबुन कटेगी। जैसे बिलफर्ज 50 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम, 130, 40 ग्राम, जो भी एनीवन। तो ये हमारा बग़ैर बिजली के चलने वाला कटर है। इसके भी तारें लगाने रहती हैं। तो ये भाई घुमा कर दिखा रहे हैं, यहाँ पर बार रख दिए जाएंगे और ये सारे एक ही वक्त में, इस पर 40, 50, 60, 70 साबुनें एक ही वक्त में कट जाती है। तीसरा आइटम जो होता है वो होता है प्रोडक्शन कटर। उसके बाद चौथा आइटम होता है स्टैंपिंग मशीन। ये स्टैंपिंग मशीन है, इसे कहते हैं मैनुअल स्टैंपिंग मशीन। पाँव से चलने वाली, बगैर बिजली के चलने वाली, फट्टे वाली स्टैंपिंग मशीन कहते हैं। और मेरी पसंदीदा स्टैंपिंग मशीनों में से एक ये है। मैंने 6-7 किस्म की स्टैंपिंग मशीनें बनाई हैं। मैंने मिस्र की कापी भी की है और चाइना की कापी की है, इंडिया की कापी की है, पाकिस्तानी बना रहे हैं। मुख्तलिफ़ अंदाज़ की मैंने स्टैंपिंग मशीनें बनाई, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। तो उसमें से एक यहाँ पर मौजूद है, एक ये वाली, एक और सेमी ऑटो यहाँ पर स्टैंपिंग मशीन मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आबिद अत्तारी इंजीनियर वर्कर्स शहर खानेवाल। मेरा व्हाट्सअप नंबर 0313 620 7992 और मेरा यूट्यूब चैनल है आबिद अत्तारी मशीन मेकर के नाम से, और मेरा फेसबुक आईडी बनी है आबिद अत्तारी के नाम से। तो ये वाली स्टैंपिंग मशीन इस तरह है कि ये ऑटो भी चलती है, मैनुअल भी चलती है। ऑटो से मुराद ये है, इसके अंदर सिलेक्टर लगाया, अभी मुकम्मल फिटिंग होने वाली है, इसके अंदर नीचे बिजली का सिस्टम फिटिंग होने वाला है। ऑटो से मुराद ये है कि इसका जब सिलेक्टर से सिलेक्ट कर देंगे, चला देंगे इसको, तो ये ऑटोमेटिक चलती रहेगी। हाँ, स्पीड एडजस्टेबल है, इसमें वॉल्यूम लगा है। आप स्पीड कम करना चाहते हैं कम करें, ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा। जिस रफ्तार में कारीगर यहाँ पर बैठकर काम करना चाहता है उस रफ्तार पे आप इसे चला सकते हैं। उसके अलावा इसके मैनुअली तरीका भी ये है कि इसमें एक पुश बटन हमने लगाया है कि बटन दबाएंगे तो ये आएगा, नीचे स्टैंप करेगा, साबुन को प्रेस करेगा और फिर वापस चला जाएगा। दोबारा स्टैंप करेंगे तो नीचे आएगा, वरना ये अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तो ये वाला स्टैंपिंग मशीन भी हम बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कई किस्म के हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंपिंग मशीनें बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्कशॉप में मुख्तलिफ मशीनरी बनती रहती है। मुख्तलिफ मशीनरी बनवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। आप भी टेक्निकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर वर्कर्स शहर खानेवाल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त ना मुल्तान से भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे 2 मरतबा साबुन की मशीनें ले जा चुके हैं। ख़ुद अपना ज़ाती तौर पर सेटअप चला रहे हैं, अपना नूडल भी बना रहे हैं। वो साबुन के एक मास्टर उस्ताद हैं, यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, और मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे उनका तारुफ़ कराता हूँ। मोहम्मद आदिल भाई, अस्सलामु अलैकुम। आदिल भाई खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, वो ना सामने लाइट आपकी बिल्कुल सामने आ रही है आपको, ताकि हमारे नाज़रीन देख सके ना। इस तरफ ठीक है। हाँ, अब ज़बरदस्त हो गया। तो माशाल्लाह आप आते रहते हैं, हमारे काम को देखते हैं, तो थोड़ा सा नाज़रीन को बताना चाहेंगे। आबिद भाई, आपने इब्तदा में ही फरमा दिया कि ये 2 मशीनें ले गए हैं। इसका मतलब मैं पहले एक मशीन आपसे लेके गया हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद मैं आपसे दूसरी मशीन लेके गया हूँ, और अब तीसरी मशीन लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मायार का और एतमाद का तो यहीं से ही है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल में इतनी बात काफ़ी है कि अगर कोई शख्स आपके पास तीसरी मरतबा भी प्रोडक्ट लेने आया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो आपके मायार पे
और आपकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो इसमें जो बेहतरीन चीज़ें हैं, उसमें मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने देखा हो कि हम हर मरतबा अपने प्लॉटरों में मशीनरी में मुख्तलिफ चेंजिंग ही करते हैं ताकि हम अपने कस्टमर को बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो आपको क्या पहले से कुछ बेहतर लगा? इसमें बहुत कुछ बेहतर है। ख़ास तौर पे मैं ये 5 इंच का जो प्लॉडर है, जो कि रेगुलर यही चल रहे होते हैं ज़्यादातर, और अगर किसी ने इनिशियल स्टेज पे अगर बिज़नेस करना भी है ना, साबुन का वो काम करना चाहता है, तो हमारा मशवरा यही होगा कि आप 3-4 इंच पे शुरू ना करें। ठीक है, 3-4 इंच का मतलब है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ख़राब कर रहे हैं। सही। आप इन बारीकियों को हर कोई बताता नहीं जी, आप तो बार बार तजुर्बा कर चुके हैं ना। यूट्यूबर तो जो है ना, वो तो 4 लाख लगाएं और 4 लाख कमाएं और बंदे का दिमाग सुन, ठीक है ना जी। तो ये जो टेक्निकल बात है वो ये है कि अगर आपने काम शुरू करना है तो 3 और 4 इंच प्लॉटर पे काम हरगिज़ ना करें, उस पे इन्वेस्टमेंट ना करें। सही। अगर किसी ने भी कहीं से भी लेनी है मशीन तो कम अज़ कम 5 इंच प्लॉटर ले। लेकिन प्लॉटर में भी मैं जो अर्ज़ करना चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ, तो उसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि ये जो प्लॉटर है जी, ठीक है, हाँ जी, 5 इंच का मतलब ये है कि उसकी इंटरनल जो वर्म का साइड है वो 5 इंच। जी सही, बिल्कुल दुरुस्त बात ना है। कि ये हो कि जनाब साहब वो थोड़ा सा इधर तशरीफ लाएं जी, माजरत, कि ना कि उसका ये डाया जो है, ये बाहर आउटर डाया, आउटर डाया वो कहेंगे ये जो है ना 5 इंच, अंदर से 4 इंच होता है, 4.25 होता है। हाँ, वो इस तरह है। तो उससे होता क्या है बेसिकली, उससे होता ये है कि जितना वर्म अगर 5 इंच अंदर है और फिर उसकी लेंथ बेसिकली ये देखी जाती है कि इसकी लेंथ क्या है। सही। बाज़ बात अगर फ़र्ज़ करें कोई कहे जी मैं तो अंदर से भी 5 इंच डाया दे रहा हूँ, जी जी, लेकिन अगर वर्म की लेंथ जो है वो 16 इंच है, 18 इंच है, हाँ जी, तो वो भी बेकार है। सही। बेसिकली तो लेंथ बड़ी होनी चाहिए, लेंथ बड़ी होनी चाहिए, जितनी बड़ी होगी उतना रोटेट ज़्यादा होगा, रोटेट ज़्यादा होगा, अच्छी तरीके से मिक्सिंग होगी, उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्योंकि बहरहाल अगर आपने 5 इंच प्लॉटर पे जो मिनिमम जो मेरी जो सजेशन होती है कि आपने 5 इंच से शुरू करना है, तो उसमें होता ये है कि आपकी जो प्रोडक्शन है जी, कम अज़ कम अगर कोई बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे शुरुआती दौर में भी कर रहा है ना जी, तब भी उसको अल्लाह आपका भला करे, ये कम अज़ कम 1000 टिकिया जी देगी प्रोडक्शन, सही। कम अज़ कम। यूट्यूबर जो 5-5 हज़ार बता देते हैं, देखिए मैं मुश्किल सवाल भी करने चाहिए ना। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, देखें ये वो चीज़ें होती हैं जो बुनियादी तौर पे धोखाधड़ी में शामिल होता है। आप देखिए कैपेसिटी है ना भाई जी, इसको आपने कोई ये नहीं कि इस तरह से आपने माल डालना और आगे से साबुन ही बन के निकलना है जी, रिपीट भी होना है, रिपीट करना है, इसको मिक्सिंग करना है अच्छी तरीके से, इसको बार बार आपने देखना है कि माल की इस वक्त क्या सिचुएशन है, उसके बाद ही आपने इसको फाइनल टच देना है ना। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, अगर बिलफर्ज यहाँ पे लेंथ 24 की बजाय बाज़ 36 भी बना दें, लेकिन हापर को बिल्कुल लास्ट में जड़ में नहीं लगाएं बल्कि दरमियान में लगा दे, तो वो कितना शुमार होगा? नहीं, वो जहाँ से हापर शुरू हो रहा होता है ना, हाँ जी, ठीक है, वहीं से ही माल आगे जा रहा होता है, और हम जो काउंट करते हैं ना जी, हाँ जी, वो हापर से काउंट कर रहे हो। सही, यानी इससे पिछला जो होगा नहीं, अगर वो पीछे हो वो तो काम में नहीं आ रहा, वो तो फॉर्मेलिटी हो गई ना, फिर वो तो उसका कोई फायदा नहीं है। यानी कि अगर आप ये हापर यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दें, हाँ जी, आप नहीं मेरे तो इसकी बरम गिल्ड ये है, तो ये तो मकसद ये एक और मजाक हो जाएगा, एक और मजाक हो जाएगा। इसको यही कह रहे हैं। वो बस अपनी मशीन की ये समझ लें कि लोड को तोड़ने के लिए बज़ाहिर लेंथ ही ज़्यादा होगा, लेकिन वो काम सिर्फ छोटा सा हिस्सा कर रहा होता है, ऐसा भी हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जब आप हर चीज़ के लिए एक उसकी रिक्वायरमेंट है जी ना, अगर आप मकसद ये है कि ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे हापर, और फ़र्ज़ करें जी मैं कहता हूँ जी उसकी लेंथ बड़ी है, उसका डाया पूरा है, लेकिन हापर दरमियान में है, उसका मतलब ये कि आप जो मोटर लगा रहे हैं वो हल्की मोटर लगा रहे हैं जी। अच्छा, हम जो जैसे इजाफी करते जा रहे हैं, जैसे अब हमने थर्मोस्टेट लगा दिया, जी तो इसका फ़ायदा आपके भी प्लॉटों में लगा हुआ है? मैंने इसे एक्सपीरियंस किया जी, बिल्कुल किया है, और ये मुझे बहुत पसंद आया। उसमें सबसे बड़ी बात ये जो आपने पहले भी बताई है
उसमें सबसे बड़ी जो बात ये है कि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि जो बार जब चल रहा होता है ना उस वक्त ये अपने आप को इसका टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है। सही। तो हमें जो है ना बड़ी आसानी हो जाती है। और जैसे ही मकसद ये कि वो वगैरह अमूमी तौर पे होता क्या है कि अगर आप ये चीज़ें ना हो, ये सेंसर ना हो या ये सिस्टम ना हो, तो आपको बार बार या तो हीटर बंद करना पड़ता है, बिल्कुल हीट ज़्यादा हो तो जाएगी, पड़ता है या बंद करना पड़ता है जी। आपको बार के ऊपर हाथ रखना पड़ता है, भाई ये ज़्यादा वो फटना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये भी होता है अगर टेम्परेचर कम है तब बार सही नहीं बनेगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तब बार नहीं सही बनेगा, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। आपसे गुफ्तगू करने का असल में फ़ायदा यही है कि हमारे नाजरीन एक उस्ताद से अच्छी बातें सीख सकें। देखिए मैं तो तिफले मकतब हूँ, आप मुझे उस्ताद तो ना कहें तो बेहतर है। देखिए जो साबुन के साथ अगर नूडल बना रहा है, एक्चुअली जो देखिए मैं एक्सपीरियंस किया ना, हमने एक्सपीरियंस किया, हाँ वही जी। एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप। सही सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, अच्छी गुफ्तगू रही आपकी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।